शोभन कुमार घोष ने मनोनीत किया था। आज इस पूरे सदन ने उनके नाम का अनुमोदन किया। उनको मैं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह से यादव महासभा को संचालन करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में ये कहेंगे अशोक यादव का विकल्प कोई नहीं। दोस्तों, यादव महासभा के बारे में आज यहाँ सबसे सीनियर आदमी पीतम्बर दास जी और उसके बाद में मैं हूँ, क्योंकि पीतम्बर दास जी का बड़ा अनुभव, लेकिन हम उनसे कम हैं। और हमारे घर में चौधरी रामगोपाल सिंह, चौधरी हरमोहन सिंह, ये हमारे परिवार का एक सौभाग्य है, गौरव है कि जो यादव महासभा के अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान में एक परिवार से कोई नहीं। और मैं भी उपाध्यक्ष हूँ, सुखराम भी उपाध्यक्ष रहे हैं। इसलिए मैं यादव महासभा के बारे में इतना कहना चाहता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि आप यादव महासभा में क्यों जुड़े, लेकिन आप पुराना याद देखिए, जिस समय टेलीफोन नहीं था, जिसमें मोबाइल नहीं था, जिसमें गाड़ियां नहीं थी, रेलगाड़ी यहाँ से मद्रास 3-3, 4-4 दिन में पहुंचती थी। उस समय हमारे दाऊ जी, चौधरी रामगोपाल सिंह, राजीव प्रसाद जी, विंदेश्वरी प्रसाद पटना, इन लोगों ने जितना परिश्रम किया और जिस तरह से इसे यादव महासभा को बढ़ाया और हो न हो तमाम कुरीतियां कम करने का काम किया, चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे मृत्यु भोज का मामला हो, चाहे तमाम और ऐसी बातें थी, लेकिन एक काम उन्होंने जरूर किया और वो ये है कि इस देश में जो अलग अलग प्रांतों में, मैं 60 तक बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रांतों में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम ऐसे प्रांत थे जहाँ पर यादव नहीं मिलते। वो काम इस यादव महासभा ने बखूबी किया कि एक नाम उपनाम यादव से जोड़ने का काम पूरे देश को किया। दोस्तों, ये यादव महासभा 100 साल पुरानी है। मैं इस बात पर आता हूं कि जिस तरह से एक अध्यक्ष जो हमारी पार्टी इसी 100 साल के संगठन का एक मेंबर था और अध्यक्ष था, आज उनको हटा दिया गया और उदय प्रताप जी जो हम लोग उनके गुरु हैं, हम लोग के गुरु हैं, मुलायम सिंह के गुरु हैं, उनको जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर की गई तमिलनाडु में उदय प्रताप जी के ऊपर, और उसी संस्था का ये कानपुर की, इसीलिए मैं कहता हूँ अशोक जी से कि कानपुर का जो संगठन है, कानपुर जो प्रदेश का संगठन है, इसको चलाने के लिए सोच और समझ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो 6 महीने पहले हमारे इसी संगठन के अध्यक्ष थे, उनके इस्तीफे के बाद में ये संगठन फर्जी कैसे हो गया। और आप लोग भी कभी उस संगठन से लोग आपसे मिले तो उनसे पूछिएगा, ये बताइए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और आपने उसको देखा है। हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन घोष है, हम सब जानते हैं, हमारे कार्यक्रम आते हैं। और बंबई और कलकत्ता दो ही जगह शेरिंग की व्यवस्था है। पहली ऐसा व्यक्ति था जिसको कलकत्ता का शेरिंग बनाया गया था और वो व्यक्ति हमारी संस्था का अध्यक्ष है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भगवान तमाम लोग, तमाम संगठन की स्थिति है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में जो हमारी यादव महासभा है उसको चलाने का काम हम सब करेंगे। और निश्चित तौर पर इसीलिए हमने कहा है कि संगठन के लिए आप बहुत से काम करने पड़ेंगे। जैसे एक तो जो हमारे पुराने आंदोलन थे, लेकिन आज आई रेजिमेंट और जो हमारी जातिगत
45 ठाकुर जात के, उसमें 17 ब्राह्मण जात के और 3 जायसवाल। कितने हो गए? 65 और 6 में आप किसी को मान लीजिए, जितने भी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धोबी, धानु, मल्ला, सबका 6 में उन लोगों ने किया। ये हमारे आरक्षण की घटना जो आज हमें सन 89 में वीपी सिंह की सरकार में, जनता दल की सरकार में हमें जो एक अधिकार मिला, वो अधिकार आज छीनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी हमारे लिए खतरा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक तो अहिर रेजिम के बारे में हमारे पायलट जी ने विस्तार से बताया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आज वो लड़ाई है और लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हमारे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अहिर रेजिमेंट की लड़ाई हम लड़ कर रहेंगे, हम जीत के रहेंगे। वही कुछ आरक्षण के लिए भी यादव महासभा को सजग होना पड़ेगा, लेकिन इस तरह नहीं, जिस तरह यहाँ कार्यक्रम हो रहा था हम देख रहे थे और लोग भी देख, क्या कहेंगे यार, और रांची, झारखंड, दिल्ली और कहाँ के लोग यहाँ पर हरियाणा के, उनके सामने जिस तरह से फोटोग्राफी का और जिस तरह से ये काम हमारे रहते हुए अगर आगे कार्यक्रम होता है कानपुर में, तो मैं ये चलने नहीं दूंगा कि मैं आज कह रहा हूँ। इसलिए आज संघर्ष का समय है। आज कैसे आप करेंगे? आज ये पैसा बर्बाद हो रहा है, जो ये सब जितनी भी चीजें हैं। आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक है ये अमर सिंह छीतेपुर का यहाँ होगा है, अमर सिंह छीतेपुर का, उसका एक रिश्तेदार जो फतेहपुर का है, वो मेरे पास आया। आप समझिए मेरा दर्द, मेरे पास आया तो कहने लगा मेरा बेटा गुड़गांव में था और वहां पे कोई ऐसी बीमारी हुई कि उसके शरीर में वायरस घुस गया और वायरस निकल गया, लेकिन पूरा शहर जिस तरह तूफान बर्बाद करता उसके शरीर को तहस नहस कर दिया। तो हमने क्या किया, कल इमरजेंसी भर्ती किया। वहां पर बेचारे का सब कुछ, एक डॉक्टर बैठी है, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने जितना भी जो अच्छा किया ये पूरा किया, लेकिन उसने अपने को, ये अमर सिंह हैं, इनके टीचर यही लेके आए थे। तो इन्होंने जब हमने उससे पूछा कि हमसे क्या मदद चाहिए, तो उसने कहा कि वहाँ पैसा बहुत लगता है, आप इसका कहीं ऐसी जगह जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, आप इसका ट्रांसफर करें, हमारा खर्चा कम हो जाए। तो हमने सोचा हमने हम करा दो भी, हमें लोग बात भी करने के लिए, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अगर इसके साथ कुछ हो गया तो ये अपने को माफ नहीं कर पाए। नया लड़का, IT सेक्टर का लड़का था, और मजे की बात उसका जो मोबाइल था वो लाख था, तो उसका जो इंश्योरेंस वगैरह था वो भी उसमें पड़ा। तो वो लड़का होश में नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करता है, लेकिन इनको सब पैसा खर्च करना पड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा मैं शाम को एजेंसी आऊँगा। मैंने एक आदमी बुलाया, हमने इसको कल मदद की, 25,000 रुपए की उस व्यक्ति ने मदद की। मैं इसलिए ये चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसलिए कि हमारी क्षमता है कि नहीं है, ये मदद करें, कोई मदद नहीं। आज मैं ये यादव महासभा मांग करता हूँ कि यादव महासभा की मेंबरशिप शुरू की जाए यहाँ पर, और 3 लोगों की मदद मैं चाहता हूँ, 3 लोगों की मदद। एक दो जो मेधावी छात्र हैं, जिनके IIT में एक लड़का कहाँ है, वो छंगा है बिंदु का, एक गरीब घर का लड़का, उसने IIT में एडमिशन किया। एक राम सिंह नकलू का है, आज वो संडे पड़ गया और संडे में लोगों को वहाँ IIT में कॉल कर लिया गया, इसलिए वो दोनों नहीं आ पाए। लेकिन बहुत गरीब घर के लड़के, IIT जहाँ बड़े बड़े लोगों के घरों के लड़के सपना सोच देखते हैं कि हमारा लड़का IIT में आ जाए, IIT में छोटा सा मैं घर गया तो उसको बधाई देने। तो ये स्थिति है। तो हम चाहते हैं यादव महासभा इस तरह का फंड बनावे, जिस तरह का ये हमारा मिसयूज
पैसे का हो रहा है, इसको बचाकर और मेंबरशिप बनाकर 3 लोगों के एक जो पुराने गरीब लोग हैं, जो रोगी हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, की मदद करने का काम। दूसरा मैं आगे अच्छा तो एक ये है। दूसरा हम चाहते हैं कि जैसे किसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई आकस्मिक घटना हो जाए, कहीं सरकार के द्वारा गोली से मारा जाए, तो उसकी आर्थिक सहायता कैसे की जाए। इसलिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग जयपुर में बैठेंगे 12-13 जनवरी को जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो इस विषय को उठाकर सत्यप्रकाश जी, गोरेला जी, सत्यप्रकाश जी थोड़ा सा पैसे से करते हैं, लेकिन बिना पैसे के काम हो नहीं पाएगा, समाज की मदद नहीं हो पाएगी। इसलिए उस काम को आगे चलकर करना पड़ेगा। यादव महोदय का उद्देश्य ये नहीं है। और एक दूसरा भवन बना है, हमारे पिताजी चौधरी हरमोहन सिंह ने एक बड़ा काम किया था। 2000 मीटर जमीन गाजियाबाद में दी थी मुलायम सिंह की सरकार में, और 2000 मीटर जमीन ऐसी है जिसके चारों तरफ सड़क है। और वैशाली रेलवे स्टेशन के सामने हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, कोई लड़का जो पढ़ने वाला है, दिल्ली में रहना चाहता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रहने की व्यवस्था हमारे कृष्ण मोहन यादव चिल्लाते गला खराब हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम करिए, उत्साह रखिए, लेकिन और जिसको बहुत बड़ा लगता हो वो अपना कार्यक्रम करे। हम लोग बैठ कर सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। अगर बहुत ज्यादा किसी को, और आपने कहा था, लेकिन समस्या ये है कि कार्यक्रम मौसम की वजह से लेट हो। दूसरी बात यह है कि सबको बुलवा नहीं सकते, अगर 4 को बुलवाएंगे तो वो भी नहीं। हम इसीलिए राष्ट्रीय टीम जो हमारी है, अभी तक बिना राष्ट्रीय टीम के कोई नहीं बोला। हम चाहते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं, और इसीलिए आपको वो पंपलेट दिए गए जिसमें आपकी कोई विचार और सुझाव हो। और निश्चित और अगला जो कार्यक्रम होगा यादव महोत्सव का, हम चाहेंगे, हम अशोक जी हैं कि नहीं, हाँ अशोक जी, हम चाहेंगे कि अगले कार्यक्रम में हम लोग कम बोले, इन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाया जाए। यही इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय यादव।